मैं उनके तारुफ के लिए एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ, ताकि आप प्लेटफॉर्म बना सके उस शायर को सुनने के लिए। हुआ ये कि कुछ लोग जो है मुनकिर नकीर को भी धोखा दे देते हैं। तो इसी तरह दो शरीर लोगों का, बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि दो पठान थे, वो तो मुझे नहीं मालूम कौन थे, उनका इंतकाल एक साथ हो गया। जब वो इंतकाल हो गया तो मुनकिर नकीर ने एक से पूछा कि तेरा क्या नाम है? तो उसने कहा डरते डरते, साहब मेरा नाम मोहम्मद इखलास है। फरिश्ते ने कहा तो सूरह इखलास सुनाओ। उसने सुना दी साहब, छोटी सी सूरत है, कुल अल्लाहु अहद सुना दी उसने। अब दोस्तों दूसरे का नाम उनमें यासीन था। वो परेशान हुआ कि साहब क्या होगा। वही हुआ, फरिश्ते ने पूछा कि तू बता तेरा क्या नाम है। उसने बहुत मासूमियत से सोच समझ कर कहा कि हुजूरे वाला, नाम तो मेरा यासीन है, मगर लोग मुझे प्यार से कौसर कहते हैं। तो आइए शेरों के साथ जनाब सज्जाद झंझट, जो रुड़की से हमारे मेहमान शायर हैं, उत्तराखंड में रुड़की एक शहर है और वहाँ से इनको मंगवाया गया है। तो आइए इस्तकबाल करें जनाब सज्जाद झंझट का, जिंदा दिला के शहर में तशरीफ लाए। क्या बात है सज्जाद भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। और कहाँ है तू? जाओ भाई जाओ। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ झंझट, शरीयत में इजाजत 4 की है। वाह 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 वाह। परेशान क्यों हो, मत घबराओ झंझट, शरीयत में इजाजत 4 की है। हमारे यहाँ एक जमात आई, रहमान साहब, एक जमात आई तो अमीर जमात ने एक बच्चे को ये ऑर्डर दे दिया कि नमाज खत्म होते ही आपको खड़ो के ऐलान करना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। गलती हो गई कि बड़े आदमी को देने थी, छोटे बच्चों को ये हुक्म दे दिया, उसके कुछ याद रहा कुछ भूल गया। फिर पूछा हिम्मत करके मेरे जमात से कि हजरत एक बार और बता दीजिए। कि बेटे मैंने कहा है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात है। कुछ याद रहा, तीसरी बात उसका हिम्मत नहीं हुई, वो नमाज में यही याद करता रहा, रुकू में सजदे में उसकी नमाज हुई, यही याद करता रहा। एकदम जैसी नमाज मुकम्मल हुई, वो खड़ा हुआ तेजी के साथ सलात फेरते बोला कि सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। जो अक्सर होती रहती है कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। और जनाब अली, मैं अपने इस तरीके से भी दे देता हूँ कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशहरों का चंदा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशहरों का चंदा करता है। और ये भी शेर मुशहरों के हवाले से मुलाजा करने के, आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं, और सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी। सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं, सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। और ये भी मुलाजा फरमाए, 4 मिसरे इसी हवाले से आपकी नजर कर रहा हूं
कि बहुत से शायर, अभी एक आलमी मुशायरा हुआ तो उसमें एक शायर आ गया, पढ़ते रहे, लोग बोर होते रहे, लेकिन हटाए नहीं हटे हिंदुस्तान से बाहर से आए तो एक जुमला आप लोगों के सामाइन में जो मोहब्बत और इल्म से अदब से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब ने एक जुमला पास किया, बहुत खूबसूरत जुमला था उनके लिए, तो उसे मैंने चार मिसरों में कथाबंद किया, बुलादा करें। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान में। वाह वाह वाह। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान में। और इस खूबसूरत मुशायरे की कामयाबी का राज ये कि मेरे मोइन शादाब साहब जो टीवी चैनल से खबरें भी आप उनसे सुनते हैं, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे उनकी नजर भी कर दूं अगर इजाजत हो। जी, और इजाजत न दें हम तो नहीं, वो करूंगा जरूर, तो एक ऐसे ही पूछ रहा हूं, तो फिर इजाजत न दें। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। और ये तज़मीन मुलाजा फरमा लीजिए कि कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई। वाह। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई, झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई, झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। और इसी खानदान के 4 मिसरे मुलाजा के बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा, हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। अच्छा हुआ ये कि साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मौलवी साहब, अभी देवबंद से फारिग होकर आए हैं, तो मेरे जहन में बहुत दिनों से एक मसला था। मसला ये था कि साहब अगर आदमी वजू से हो और वजू से होने के बाद वो बाजार से गुजर रहा हो और वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? मैंने उनसे मालूम किया कि हजरत एक मसला के पूछिए। मैंने कहा अगर आदमी वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और ये देखे मैं जब हाजिर हुआ तो दिल्ली में एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, शायर है, बड़े दिल फेंक और बड़े दिल जवान आदमी, मिजाज उनका एकदम बहुत आशिकाना। उनके साथ हुआ ये कि साहब उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल पंथ में एडमिट है। मैंने सोचा अभी मेरी फ्लाइट जो है देर से, मैं उनकी मिजाज कुर्सी कर लूँ। मैं पंथ में गया तो उनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे, वो स्टेशन पे लेटे हुए थे और दर्द के मारे उनके ये हालत थी, बड़े आशिक मिजाज थे और वो बस ये कर रहे थे हाय हाय हाय। अब देखे उनके मिजाज, आशिकी मिजाज, दर्द के मारे हाय। अरे खूबसूरत नर्स जैसे उनके पास से गुजरी तो उनकी टोन बदल गई, एकदम देख के बोले हाय हाय।
अब मुलाजा करें वहां से 4 मिसरे ताजा हुए हैं सफर में के शायरों के ऊपर कि ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। भाई वाह 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 वाह। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पर शायरी। और ये भी देखे कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी सुनार, एक मिसाल बहुत बड़ी मिसाल है 100 सुनार की। उसे मैंने कथा बंद किया है 100 सुनार की एक लुहार की। मुलाजा करें कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। उसके बावजूद मैंने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, इस दौर के हिसाब से जब मैं घर में रहा लॉकडाउन में तो बड़ी दिक्कत रही, घरवाली के साथ वक्त गुजारना पड़ा मुझे भी। और हुआ ये कि मैंने उनको रिझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से जब 4 मिसरे, और जवाब क्या मिला उनका ये मुलाजा करें। मैंने उनसे कहा कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान। वाह। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। क्या बात। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज है मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज है मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और एक साहब जो थे बड़े 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 लालची किस्म के आदमी थे, अपने लड़के को लिए चले जा रहे थे और ये रिश्ते के लिए जा रहे थे, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था, बड़ा परेशान था उनका बेटा अपने बाप से। और बस ये सिखाते हुए जा रहे थे कि बेटा एक बात का ख्याल रखना, मैं रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, अगर ससुराल वाले साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, अगर मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, अगर कार दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना, एसी दे तो प्लाट मांगना, प्लाट दे तो कोठी मांगना। लड़का बहुत परेशान था, उसने जवाब दिया कि अगर वो अपनी लड़की दे तो उनकी मां मांग लो। तो ये लालच की बात। अब यहां से 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है। मजा मतलब मुलाजा कर ले 2 शेर कि मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। वाह। मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। और उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पट्टी के बार में है। उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पट्टी के बार में है। और जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। और इसी हवाले से मैं 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि अब इशारों पे उनके नाचती है। अभी एक शेर हुआ था हमारे मोहतरम ने नाज़िम इशारा ने पढ़ा था, तो ये कथा मेरी नजर से गुजरा है तो मुलाजा करे कि अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज रोज चांदी है। अभी देखिए रमजान शरीफ आने वाले हैं और उसके बाद ईद की नमाज का वक्त इस वक्त रख दिया जाता है। जल्दी के सब लोगों की मेहनत होती है, पूरे महीने की इबादत होती है, सब लोग अदा कर ले। हमारे यहाँ रुड़की के अंदर 9:30 बजे का वक्त होता है, लेकिन अब मुसलमानों की मजबूरी या फितरत समझ के फिर भी भाग के नमाज पकड़ते हैं। सिर्फ 9:30 बजे का वक्त के सब बाजमात, मेरी भी देर से आँख खुली और मैंने भी अल्लाह अल्लाह करके के साथ जमात का निकल जाए, मैंने भाग के नमाज पकड़ी। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल पिछली सब में नमाज मिली, लेकिन बिल्कुल पहली रकत से नमाज मिली। अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने नियत बांध ली।
आखिरी मुफ्तदी अपने को समझा, मेरे बाद शायद कोई आ पाए, ये सोच के मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन उसके बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए, उसकी एक रकत निकल गई थी और बड़ी तेज सांस फूल रहा, और उनकी एक रकत निकल गई, दूसरी रकत साथ उन्होंने हुआ के साथ जैसी नमाज मुकम्मल हुई, जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, पहले रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, और जैसे कायम होने के बाद सलाम फेरा किया, इधर सलाम फेरा किया, उनकी एक रकत निकल गई थी। दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने उनकी बात सुनी। सलाम फेरने के बाद एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई। तो ये फितरत होती है। और आखिर में 4 मिसरे सुनने इसी हवाले से कि अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मेरे घर मेहमान आ गए, और मेहमान के वक्त कुछ खाने को नहीं था, सब गोश्त की दुकानें बंद थी, मटन की, चिकन की, सब दुकानें बंद थी, बीफ की दुकान बंद थी। ये हालत थी कि मैं उनकी तालों से खिदमत करता रहा। 14 दिन तक बाहर पुलिस के डर से नहीं वो गए, घर गए, और तालों से उनकी खिदमत होती रही। और हुआ ये के साथ चांद की तारीख पूछनी थी, कभी 12 रबी अव्वल क्या कौन सी तारीख है आज अंग्रेजी के हिसाब से। वाली साहब 8 बता रहे थे, मैं 9 बता रहा था, 10 बता रहे थे भाई। तो हालत ये थी कि क्या तारीख है आज, 12 रबी अव्वल का पता नहीं चल रहा था। तो अपने मेहमान जो 14-15 दिन से दाल खा रहे थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा हज़रत आप बताइए कि आज चांद की क्या तारीख है। कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। तो ये परेशान, अच्छा मुझे आइडिया मिला, और मेरी बीवी ने कहा इन्हें दाल खाते हुए 14 दिन हो गए, ये इस बात का एहसास दिला रहे हैं। तो मैंने कहा क्या किया जाए। कहने लगे एक डिश होती है बहुत अच्छी, अंडा तो आसानी से, अंडा करी, अंडा तो आसानी से मिल जाता है, अंडा करी उनके सामने पेश की, बहुत अच्छे तरीके से बना के अंडा करी। मैंने सोचा आज मेहमान नवाजी हो जाएगी, उनके सामने अंडा करी पेश की। हालत यही कि अंडा करी देख के उनके चेहरे के तासुरात देखे, बड़ा अफसोस हुआ, मेरी बदकिस्मती, नसीब खराब कि उनके तासुरात देख के पता चला है तो उनका एसिडिटी बनती है अंडे से, डॉक्टर ने मना कर रखा है या परहेज है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो वहां से 4 मिसरे हुए थे, आखिर में 4 मिसरे मुलाजा करने कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह क्या बात है। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो। वाह क्या कहने हैं, वाह वाह वाह।